खैर भाई आज होता है 21 रमजान मुबारक और मुझे जाना पड़ता है फैजान मदीना। आखिर क्यों? और दूसरा क्या भाई, मेरे अब्बू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि भाई आपके भाई ने न्यू यूट्यूब चैनल बना लिया है और सारे व्लॉग्स अब से वहीं पर ही आएंगे। तो जल्दी से जाके भाई के पेज को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपसे कोई भी मिस ना हो। तो भाई चलते हैं व्लॉग की तरफ। भाई रिसेंटली आपको पता है कि भाई एतकाफ वाले अपने एतकाफ के अंदर बैठ चुके हैं और उनमें मेरे अब्बू भी शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाई सहरी का टाइम होता है और मैं सहरी लेके पहुंच जाता हूँ। मेरे को खास क्या है, फैजान मदीना। वैसे तो भाई फैजान मदीना में सहरी की जरूरत नहीं होती, बट हम तो फिर हम है ना, मतलब कि भाई दावत इस्लामी का सिस्टम इतना हैवी है कि भाई जरूरत ही नहीं पड़ती सहरी और अफ्तारी ले जाने की। इसके बावजूद मैं घर से सहरी लेके पहुंच जाता हूँ अपने अब्बू के पास। तो मेरे अब्बू के साथ साथ भाई मेरे दोस्त भी एतकाफ के अंदर बैठे होते हैं और इनको जैसे ही पता चलता है कि भाई ब्लॉग बन रहा तो ये जल्दी से सही से बैठ जाते हैं और मैं अब्बू को अल्लाह हाफिज करके आ जाता हूँ अपने दोस्तों के पास। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना में इस बार 300 प्लस बंदा बैठा होता है एतकाफ के। और मैं आगे अपने दोस्तों के पास क्या बातें करता हूँ, मतलब कि भाई बात करते करते एक बात निकलती है, वो बात आप लाइव सुना आपको ज्यादा मजा आएगा। ये आया था भाई, मैंने इससे पूछा, फर्स्ट टाइम आया था, पहले मैंने शाम में बैठा हुआ है एहतिकाफ में, इसने ऐसी बात बोली थी। और इसका जवाब तू खुद ही दिया इसको। इसने बोला ये कौन कहाँ बैठेगा, क्या बोला उस बात। सही बात है, रोलते हैं हम तो रोलते हैं। अभी भी रोल दिया पहुंचे या सेरी खत्म हो गई, देरी थाली पड़ी हुई, सब वक्त पड़े सारे एंड हो गया। मतलब कि हम तो ये 22 से तफरिया कर रहे होते हैं। और हाँ भाई ये होती है 22 में रोजे की सहरी, मतलब कि एक दिन हो चुका होता है एहतिकाफ में बैठा हुआ। तो भाई चलते हैं ब्लॉग की तरफ। यहाँ टाइम हो जाता है असर। काफी तुम्हारे को नींद आ रही है क्या? ये रोजा लग रहा है, कौन सी असर की नमाज पढ़ ली? अरे 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 नसरी, नहीं नमाज फजर का टाइम हो जाता है। नमाज फजर के बाद हम जा रहे होते हैं अपने घर पे। जैसे ही मैं घर जाने लगता हूँ तो भाई तैयब भाई की चप्पल कोई पहन के चले जाता है। भाई की चप्पल मिल नहीं रही होती इतनी सही चप्पलों के। तो भाई मैं तैयब भाई की 18 होता हूँ बैठा हुआ। भाई 5.5 मिनट का वेट करने के बाद ये भाई आ जाते हैं चप्पल लेके और भाई आगे कर लेते हैं माजरत के, भाई मैं आपकी चप्पल पहन गया बिना पूछे, इसके लिए माजरत हो। तो भाई ये होता है एहतिकाफ के अंदर। हम इनको बोलते हैं चलें ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर अब्बू को अल्लाह हाफिज करके मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ। भाई जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से भाई सूरज आ चुका होता है और प्रॉपर तरीके से दिन निकल चुका होता है। टाइम हो रहा होता है 6:18 और हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए अपनी बुगाटी के ऊपर। भाई जैसे ही मैं बुगाटी पर जा रहा होता हूँ मुझे दिखता है भाई सुबह सुबह की रौनक है, चेक करो खाली। और भाई जैसा कि आपको पता है मिरपुर में मैक्स बजाज की ओपनिंग हो चुकी है और मैक्स बजाज के ऊपर ये टावर वाला खंबा कहाँ से आ गया यार, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। खैर छोड़ो, अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। भाई टाइम हो रहा होता है कोई 7-8 बजेगा क्योंकि अफ्तारी हो चुकी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फिर से चाय वाय लेके जा रहा होता हूँ फैजान मदीना। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही फैजान मदीना में एंट्री मारता हूँ तो भाई मेरे से पहले बहुत से लोग आए हुए होते हैं अपने अजीजों कारिब से मिलना। यहाँ पर आता हूँ तो भाई खाना चल रहा होता है क्योंकि भाई ये चलते हैं रूल ऑफ रेगुलेशन से, यानी कि भाई मगरिब की नमाज के फौरन बाद खाना और चाय रात का खिला देते हैं। भाई अब्बू को चाय वगैरह देने के बाद मैं आता हूँ शाका भाई के पास। शाका भाई के पास इसलिए आता हूँ कि भाई हम दोनों जा रहे होते हैं दुकान पे जाके भाई एक और सीन क्रिएट हो जाता है कि हमारी दुकान